दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश को मिली ब्रिक्स में एंट्री। पाकिस्तान का सपना टूटा, ब्रिक्स में नो एंट्री। इंडोनेशिया के ब्रिक्स में आने का भारत से क्या कनेक्शन? क्या ब्रिक्स अब बनेगा G7 का सबसे बड़ा जवाब? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ब्रिक्स में शामिल होने का सपना बहुत से देशों ने देखा, लेकिन इसमें इंडोनेशिया की एंट्री ने ग्लोबल राजनीति में हलचल मचा दी है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश ने ब्रिक्स में एंट्री ली है और इस्लामिक दुनिया का दूसरा बड़ा देश पाकिस्तान एक बार फिर मायूस हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स में क्यों शामिल किया गया, पाकिस्तान क्यों बाहर रह गया और इस विस्तार का ग्लोबल राजनीति और भारत पर क्या असर पड़ेगा। इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया सदस्य बन चुका है। यह ऐलान ब्राजील ने किया, जो 2025 में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। लेकिन इंडोनेशिया की कहानी इतनी आसान नहीं है। अगस्त 2023 में ब्रिक्स नेताओं ने इंडोनेशिया की सदस्यता पर सहमति जताई थी, लेकिन इंडोनेशिया ने तब तक इंतजार किया जब तक उसकी नई सरकार सत्ता में नहीं आई। इसके बाद इंडोनेशिया ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा, यह कदम हमारी ग्लोबल भूमिका को और मजबूत करेगा और विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाएगा। इंडोनेशिया का ब्रिक्स में आना कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं। पहली, आर्थिक ताकत। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी वजह, जनसंख्या। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी इसी देश में है। तीसरी वजह, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति उसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक पुल बनाती है। और चौथी वजह, दक्षिण दक्षिण सहयोग। ब्रिक्स का उद्देश्य दक्षिण के देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें इंडोनेशिया का बड़ा योगदान हो सकता है। ब्राजील की सरकार ने कहा कि इंडोनेशिया का आना ब्रिक्स को और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 2023 में ब्रिक्स की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस्लामिक देश होने के नाते उसे एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ब्रिक्स में कोई भी सदस्यता आम सहमति से ही मिलती है। यानी अगर एक भी देश विरोध करता है तो एंट्री नहीं होती। यहां पर भारत ने अहम भूमिका निभाई। भारत ने इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान के मामले में सहमति नहीं दी। पाकिस्तान के मीडिया में तो यह खबर लगातार चलती रही कि भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री रोक रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि मुस्लिम आबादी और चीन के साथ करीबी रिश्तों के कारण उसे जगह मिलेगी, लेकिन इंडोनेशिया का आना पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश है कि सिर्फ धर्म के आधार पर वैश्विक मंचों पर एंट्री नहीं मिलती। पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था और कमजोर डिप्लोमेटिक रणनीति ने उसे और पीछे कर दिया। अब बात करते हैं ब्रिक्स और G7 की। ब्रिक्स को अक्सर G7 का काउंटर माना जाता है। G7 में दुनिया के विकसित देश हैं, जबकि ब्रिक्स विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स की अपनी करेंसी बनाने की योजना ने अमेरिका को खासा चिंतित कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने डॉलर के खिलाफ कोई कदम उठाया तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन भारत इस मामले में थोड़ा अलग नजरिया रखता है। भारत ने साफ किया है कि वो ब्रिक्स करेंसी के लिए अभी तैयार नहीं है। इंडोनेशिया के शामिल होने के बाद ब्रिक्स का कद और बढ़ गया है। अब ब्रिक्स दुनिया की लगभग 45% आबादी को कवर करता है और 35% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। पिछले साल ब्रिक्स ने ईरान, इथियोपिया, यूएई और मिस्र जैसे देशों को शामिल किया। भारत ने इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन किया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी को दिखाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत ट्रेड रिलेशन है। साथ ही दोनों देश दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। तो ब्रिक्स का यह विस्तार सिर्फ एक नया मेंबर जोड़ने की बात नहीं है, यह है ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बैलेंस को बदलने की कोशिश।
पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़ा सबक है कि ग्लोबल राजनीति में स्मार्ट मूव्स की जरूरत होती है, न कि सिर्फ उम्मीदों पर बैठने की। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।